हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ 20 अमेजिंग टेक्निक सिखाकर आपके अंदर कोई भी पेनफुल मेमोरी हो, कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, आपके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग टेक्निक्स जो आपको सॉल्व करने में, रिज़ॉल्व करने में या फिर डिसॉल्व करने में हेल्प करेंगी, इनका इस्तेमाल आपको करना है ताकि आप अपने उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से, उन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से जो अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक भी कुछ सेटल नहीं हुआ है, उन सब से फ्री होकर अपनी ज़िंदगी को बेहद खूबसूरती से जिएँ। इस सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग अपने अंदर पीस को क्रिएट कर सकें और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएँ। वीडियो को लाइक करना भी याद रखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर ही देना। चलो अब जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और बेहद खुश रहो। अब हम सीखते हैं। पहली टेक्निक है ग्राउंडिंग थ्रू द 5 सेंसेस। ये बहुत बार आपने मेरी वीडियोज़ में सुनी है, लेकिन ये टेक्निक ही इतनी अमेजिंग है, इमीडिएटली उसी मोमेंट में हेल्प करती है। कोई भी मेमोरी आपको कितनी भी हॉन्ट कर रही हो, कितना भी पेन क्रिएट कर रही हो, ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आ रहे हो, तुरंत बस आप ना 5 चीज़ें देख लो, नोटिस करो उसे। 4 चीज़ें टच कर लो, 3 चीज़ें सुन लो, 2 चीज़ें स्मेल करो, 1 चीज़ टेस्ट करो। एकदम से ब्रिंग्स यू बैक टू द प्रेज़ेंट। जब भी ट्रॉमा मेमोरीज़ आपको पास्ट में खींच कर ले जाती हैं ना, क्योंकि मेमोरीज़ तो सब पास्ट की हैं, तो ये सेंसेस के थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस तुरंत ग्राउंड कर देते हैं। आपके मेमोरी और आपके बीच में एकदम डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि सारा फ़ियर जो है वो मेमोरी बेस्ड है और ये सेंसेस आपको एकदम प्रेज़ेंट में खींच कर आए। जैसे किसी ने ना वो तार को डिस्कनेक्ट कर दिया एकदम से और आप एकदम घबराए हुए से, जो एकदम से डर रहे थे कि शायद वो अभी हो रहा है, उससे आपका लिंक ब्रेक हो जाता है और तुरंत आपका ब्रेन सेंस ऑफ सेफ्टी फ़ील करने लगता है। आपकी बॉडी में वो सारे केमिकल रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं और आप एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट है डीप बेली ब्रीदिंग। इनहेल करना है स्लोली अपनी नोज से, एक्सहेल करना है ट्वाइस अपने माउथ से। लॉन्ग एक्सहेलेशन करना है, इससे रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये एक्टिवेट कर देता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और वो जो काम कर देता है, जो फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं ना, उनको शांत कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी ना ट्रॉमा के बाद किसी भी तरीके से कुछ भी अनरिज़ॉल्व्ड अंदर पड़ा है, तो फाइट फ्लाइट मोड में रहना शुरू कर देती है। एकदम से माइंड पैनिक करने लग जाता है। तो इस तरह से आपने लंबी गहरी सांस ली नाक से और बहुत ही लॉन्ग एक्सहेलेशन करा अपने माउथ से। तो इससे एकदम आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि रेस्ट एंड रिपेयर मोड है, वो एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से सेफ प्लेस विजुअलाइजेशन करना है। इमेजिन करें एक पीसफुल प्लेस जहाँ पर आप कंप्लीटली सेफ और वार्म फील कर रहे हैं। वो आपके कोई लव्ड वन के साथ भी आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपनी मदर के साथ हैं, है ना? आप उनके घर में हैं और एक रूम में हैं जहाँ पे वो भी प्रेज़ेंट हैं। इस तरीके से वो अगर आपका सेफ प्लेस है, तो जो भी आपका सेफ प्लेस है आपके लिए, सबके लिए यूनिक हो सकता है। जहाँ पर एक वार्म्थ फील कर रहे हैं, कनेक्शन फील कर रहे हैं, कोई भी सेफ्टी फील कर रहे हैं, आप वहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रीवायर कर देता है आपके ब्रेन को, जो थ्रेट रिस्पॉन्स है, बाय क्रिएटिंग अ सेफ्टी इमेज एंकर। आपके दिमाग में एक सेफ्टी का जो इमेज आप लेकर आ रहे हैं, उससे आपका माइंड एंकर हो जाता है कि भाई वो जो थ्रेट था, वो था, अब नहीं है। तो ये सारी टेक्निक्स ना अमेजिंगली बहुत हेल्प करती हैं, जब भी आप उस पेन को अननेसेसरी, अनकॉन्शियसली बार-बार प्रोसेस करने लग जाते हैं ना, क्योंकि बॉडी एंड माइंड दोनों उस मोड में चले जाते हैं जहाँ पर वो स्कैन यू करते रहते हैं और बार-बार वो चीज़ को कि अभी तो वो अंदर से तो रिलीज़ कर ही नहीं आपने, वो सेटल तो हो ही नहीं है। तो आप उसको सेटल इस तरीके से कर सकते हैं। कितना भी भयंकर आपके साथ अब्यूज़ हुआ हो, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा हो, पर ये आसान सी लगने वाली टेक्नीक बार-बार उन सारे पुराने पैटर्न्स को ब्रेक कर आपको उसे ओवरकम करने में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है इनर चाइल्ड कनेक्शन। विजुअलाइज एंड कंफर्ट योर यंगर सेल्फ विद कंपैशन। अपने यंगर सेल्फ को मान लीजिए
आपके पास 10 साल पुरानी कोई चाइल्ड की ऐसा अब्यूज़ की मेमोरी पड़ी हुई है, जो आपके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक था, तो वो पड़ी हुई है आपके अंदर। तो अपने यंगर सेल्फ को आपको इमेजिन करना है। आप उसे बहुत ही कंपैशन से, बहुत ही एकदम कंफर्टेबल फीलिंग्स दे रहे हैं, आप उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। ये क्या करता है, हील्स द इमोशनल रूट ऑफ ट्रॉमा बाय ऑफरिंग लव दैट वाज मिसिंग देन। जो प्यार उस वक्त नहीं मिल पाया, जो सपोर्ट उस वक्त नहीं मिल पाया, जो कंपैशन उस वक्त नहीं मिल पाया, उसे हील करता है। इसके लिए स्पेशली केजे टॉक्स पर एक डिटेल्ड इनर चाइल्ड को हील करने के लिए मेडिटेशन है, बहुत ही अमेजिंग है। उससे बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। आप उसे ज़रूर ट्राई करना, वो आपको ज़रूर हील करेगा। नेक्स्ट, बॉडी स्कैनिंग अवेयरनेस। स्कैन करना है योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, नोटिसिंग टेंशन और नमनेस, कहाँ-कहाँ पर टेंशन है बॉडी के, किस-किस पार्ट में, कहाँ पर आप नम फील कर रहे हैं। ट्रॉमा लिव्स इन द बॉडी, जो ट्रॉमा है वो आपकी बॉडी में रहता है। अवेयरनेस हेल्प्स रिलीज स्टोर्ड पेन सेफली। जब आप अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ पर स्टोर्ड है, तो आप सेफली उस पेन को रिलीज कर देते हैं। आपका माइंड तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपकी बॉडी उन सारे एक्सपीरियंसेस को, इमोशनल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करती है, और बार-बार वो सिग्नल जब जाते हैं तो आपका माइंड भी पास्ट विजिट पर निकल पड़ता है। और उनका दोनों का इंटेंशन, बॉडी एंड माइंड का, अच्छा ही होता है आपको प्रोटेक्ट करने का, बट एक्चुअल में अब थ्रेट है नहीं ना, अब तो आपको आगे बढ़ना है ना। लेकिन आपका सिस्टम ये सोच रहा है कि बार-बार उसे रिमाइंड कराएगा किसी भी तरीके से, या उसकी मेमोरी को बिल्कुल ऐसे सेफ रखेगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जबकि आपको इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर कर उन्हें बताना है कि आप अब पूरी तरीके से अवेयर हैं, मैच्योर हैं, आप अपनी टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं, वो इस तरीके के सिग्नल देना बंद करें। तो बॉडी स्कैनिंग भी बहुत हेल्प करती है, ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस को बॉडी से रिलीज़ करने के लिए, सोमैटिक रिलीज़ के लिए है। नेक्स्ट है बायलैटरल स्टिमुलेशन, टैप करना, आई मूवमेंट करना। सो मूव करनी है आपको आईज़ लेफ्ट, राइट, और टैप करना है आपको अल्टरनेटिव शोल्डर्स पर, या आप थाइस पर भी इस तरीके से कर सकते हैं। आई मूवमेंट भी करते रहेंगे और टैपिंग भी करते रहेंगे। सो ये हेल्प करता है ब्रेन को रीप्रोसेस करने में ट्रॉमेटिक मेमोरीज को। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, जो कि हेल्प करती है, और जो भी आपका पेन होता है, जो भी मेमोरी होती है, उसकी इंटेंसिटी को बहुत रिड्यूस कर देती है, और वो सारे पैटर्न्स को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, शफल कर देती है, कि माइंड उसकी सेंस नहीं लगा पाता, और वो जो पेन, जो मेमोरी थी आपके अंदर, उस सब के स्ट्रक्चर में अब बिल्कुल चेंज हो जाता है, और आप बहुत रिलीव्ड फील करते हैं। जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम इसको प्रॉपर वे में कराते हैं, लेकिन आप घर बैठे अगर इतना भी करेंगे, लेफ्ट राइट आई मूवमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव, आप शोल्डर्स पे टैप या थाइस पे कहीं भी टैप करेंगे, आप कुछ अफर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ब्रीदिंग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्ट रिलीज मिले, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट है जर्नलिंग टू रिलीज, जर्नल करना है। राइट फ्रीली अबाउट व्हाट यू फील, आप क्या फील कर रहे हो उसके बारे में फ्रीली लिखें। किसी भी तरीके का ये नहीं कि अरे यार ये मेरा सेंटेंस सही है, ग्रामर सही है, ये सब चिंताओं से, या ये लिखूं या ये ना लिखूं, कोई कंसर्न छोड़ो सब। फ्रीली लिखो, जो फील कर रहे हो लिखो, 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 तुम्हारी अपनी खुद की लैंग्वेज है, लिखो, खूब लिखो। इससे क्या होता है, मूव्स ट्रैप्ड इमोशंस इनटू एक्सप्रेशन एंड क्लैरिटी। होता क्या है, जब आप ना बहुत ज़्यादा इमोशंस को बहुत हाई इंटेंसिटी से फील करते हो, तो आपका रैशनल ब्रेन जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करता है उसे, वो नहीं कर पाता। लेकिन जब आप जर्नल करते हो, जर्नल करने से पहले लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, तो वो जब आपके इमोशंस जो आप फील कर रहे हो उसे वर्ड्स देना शुरू करते हो ना, तो आपको क्लैरिटी आती है। और जब वो क्लैरिटी आती है कि एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर है, और आप उसे वर्ड्स के थ्रू पेपर पर एक्सप्रेस करते हो, तो उससे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जस्ट एक्सप्रेस करते करते आपको क्लैरिटी आ जाती है, और वो जो इमोशनल ट्रैप में आप थे उसकी ग्रिप लूज हो जाती है, और फिर आप उसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाल पाते हो, आप उसे रिजॉल्व कर पाते हो। राइट। नेक्स्ट है अफर्मेशंस फॉर सेफ्टी। अपने को आप अफर्मेशन कस्टमाइज लिखें। आई एम सेफ नाउ, द डेंजर इज ओवर। मैं बिल्कुल सेफ हूँ, और वो जो खतरा था वो टल चुका है, खत्म हो चुका है। इससे क्या फ़ायदा होता है, टीचेस योर ब्रेन टू सेपरेट पास्ट डेंजर फ्रॉम प्रेजेंट सेफ्टी। जो पास्ट का डेंजर था और प्रेजेंट में सब कुछ सेफ है, उसके बीच में वो एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है सोमैटिक शेकिंग। ये भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है। स्टैंड अप एंड जेंटली शेक योर बॉडी लाइक एनिमल्स डू आफ्टर स्ट्रेस।
एनिमल्स भी ऐसे हम शेक करते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा है ना, पूँछ को भी अपनी गर्दन को भी इस तरीके से, तो आप भी शेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी शेक कर सकते हैं, इस तरीके से बॉडी को भी थोड़ा-सा डाउन करके शेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप शेक कर सकते हैं। सो रिलीज़ेस स्टोर्ड एनर्जी एंड काल्म्स द नर्वस सिस्टम, ये बहुत हेल्प करता है। जब भी आप कोई भी सोमैटिक मैसेज ऐसे देते हैं रिलीज़ करने का, तो आपका ब्रेन उससे समझ जाता है कि अब छोड़ने का वक़्त आ गया है। नेक्स्ट इज सेल्फ हग और वेटेड ब्लैंकेट मेथड जो है, गिव योरसेल्फ जेंटल प्रेशर और एक वेटेड ब्लैंकेट, थोड़ा सा वेट उसको रैप अप करके भी इस तरीके से ना थोड़ा टाइट वो कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ हग ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप अपने आप को एक कंपैशनेट थोड़ा सा टाइट हग जिसमें थोड़ा सा प्रेशर हो वो आप दें। सो इससे क्रिएट होता है ऑक्सीटोसिन, बहुत ज़्यादा फिजिकल आपके अंदर ना ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाते हैं एंड फिजिकल रीअश्योरेंस होता है और ट्रॉमा रिस्पॉन्स रेगुलेट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको आप दिन में 8 से 10 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आर्ट, म्यूज़िक, डांस के थ्रू एक्सप्रेस करो अपनी फीलिंग्स को, कलर्स के थ्रू, रिदम, मूवमेंट के थ्रू। इससे क्या होता है, अलाउज़ डीप हीलिंग विदाउट नीडिंग वर्ड्स। वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है और फिर भी आपकी हीलिंग होती है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जब हम आर्ट थेरेपी कराते हैं लोगों को, तो वो अपने अंदर के इमोशंस को आर्ट के थ्रू जब एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हील्ड फील होता है। नेक्स्ट है को-रेगुलेशन विद ट्रस्टेड पर्सन। बात करो, हग करो, क्वाइटली बैठो किसी के साथ, जिसके साथ आपको सेफ्टी का एहसास आ रहा है। सो द नर्वस सिस्टम हील्स फास्टर इन कनेक्शन देन आइसोलेशन। जितना आप आइसोलेटेड रहोगे, उतना वो सब रिप्ले ज़्यादा चलता रहेगा, लेकिन जब आप मीनिंगफुल कनेक्शन के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, आप बहुत ही सेफ्टी फील करोगे, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल बहुत अच्छे होंगे, आप लव्ड, वैल्यूड, केयर्ड फील करोगे, तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी। नेक्स्ट है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। चैलेंज करो अपनी बिलीव्स को, इट वाज माय फॉल्ट, आई सर्वाइव्ड समथिंग हार्ड। तो ये मेरी गलती थी की बजाय आपको क्या बोलना है, आई सर्वाइव्ड समथिंग हार्ड। मैंने बहुत मुश्किल थी, बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत पेनफुल था, लेकिन फिर भी मैंने सर्वाइव किया। आई एम ब्रेव, है ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई डिजर्व हीलिंग, आई डिजर्व हैप्पीनेस, कुछ भी इस तरीके से आप बोलो, रीफ्रेम करो अपने माइंड को, ना कि आप ब्लेम को रिप्ले करो। इससे क्या होता है, रीस्टोर सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल पावर, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है, आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है। नेक्स्ट है रीपेरेंटिंग प्रैक्टिस। स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ एज लविंग पेरेंट वुड। सो यू डिड नॉट डिजर्व दैट, कि तुम वो डिजर्व नहीं करते थे। आई एम विद यू, आई लव यू, आई केयर यू, आई विल ऑलवेज बी विद यू। कुछ भी इस तरीके के कंपैशनेट डायलॉग्स बोले, जैसे होता है ना, एक पेरेंटिक फिगर हमें बोलती है कि नहीं बेटा, तुम्हारी गलती नहीं थी उसमें, तुम तो बिल्कुल सही थे। हाँ, ये तुम्हारे साथ गलत हुआ है, अब मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके के कोई भी कंपैशनेट डायलॉग एज पेरेंट फिगर रिज्यूम करके आप बोलें अपने इनर सेल्फ को। इससे क्या होता है, बिल्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी एंड इमोशनल रिपेयर। तो आपको बहुत इमोशनल लेवल पर रिपेयर फील होती है। जो मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग का वो बनाया ना, उसमें ये सब मिलेगा आपको, उसे ज़रूर एक्सपीरियंस करो। नेक्स्ट है बाउंड्रीज एंड सेइंग नो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड से नो विदाउट गिल्ट। इससे क्या होता है, क्रिएट इमोशनल सेफ्टी एंड प्रिवेंट री ट्रामेटाइजेशन। बार बार आप ट्रामेटाइज फील नहीं करते हो, जिस भी इंसान ने आपको अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दिया है, से नो। बाउंड्री बनाओ एंड रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। बी बोल्ड, अपने लिए स्टैंड लो। नेक्स्ट है ट्रॉमा रिलीज थ्रू मूवमेंट, योगा, स्ट्रेचिंग। मूव करो स्लोली, ब्रीथ करो डीपली, रिलीज करो स्टोर्ड इमोशंस अपनी मसल से। इससे फ़ायदा क्या है, माइंडफुल बॉडी मूवमेंट रीबैलेंसेस बॉडी एंड ब्रेन आफ्टर ट्रॉमा। मूवमेंट थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ना लोग कम इम्पोर्टेंस देते हैं। योगा बता दिया करने के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दी, कुछ नया बताओ, बढ़िया सा बताओ। अरे नया और बढ़िया सा क्या, जिससे असल में फ़ायदा होगा उसको करो। तो इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेचर ग्राउंडिंग। वॉक करो बेयरफुट ऑन ग्रास, घास पर नंगे पैर चलो, सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सनलाइट भी लोगे, पेड़ के नीचे बैठ जाओ और टच करो कोई भी नेचुरल टेक्सचर्स, जाओ ट्री को जाकर हक करो, एनर्जी रिसीव करो। सो इस तरीके से आप नेचर जब ग्राउंडिंग करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। नेचर रेगुलेट करती है नर्वस सिस्टम को एंड रिकनेक्ट करती है आपको लाइफ से। आप 5 तत्वों से मिलकर बने हो, प्रकृति ने आपको बनाया है, प्रकृति के जितना करीब रहोगे उतनी जल्दी हीलिंग होगी।
नेक्स्ट है गाइडेड हिप्नोथेरेपी और विजुअलाइजेशन। जब भी मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत पेनफुल मेमोरी होती है, इमोशनल से लेवल पर ट्रॉमा पड़ा हुआ होता है कुछ भी, तो हिप्नोथेरेपी मैजिकली काम करती है क्योंकि सोमैटिक लेवल से भी रिलीज हो जाती है। जो थॉट का आपका जाल बना होता है वो भी टूट जाता है, और जो बार बार फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं उस सब को भी मेमोरीज को फेड करके आपके अंदर जो इनर चाइल्ड डरा हुआ होता है उसे हील कर दिया जाता है। तो मैंने इतने सारे जो मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रखे हैं हिप्नोटिक स्टाइल में भी उसमें कर रखे हैं, वो प्रॉपर हिप्नोथेरेपी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हिप्नोसिस का टच डाल के उन्हें मोर इफेक्टिव बनाने के लिए रिकॉर्ड करती हूँ मैं। तो आप वो कर सकते हैं और अपने माइंड को सेफ्टी का एहसास करा सकते हैं और पेन को रिलीज़ कर सकते हैं। इससे होता है अलाउ जेंटल सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग विदाउट प्रेशर। प्रेशर नहीं होता है और सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड एंड प्रेजेंट मोमेंट फोकस। हर सुबह कोई भी 3 चीज़ों को नोटिस करो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इससे क्या होता है, आपका फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम सर्वाइवल टू ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, और नए न्यूरल पाथवेज़ बन जाते हैं क्योंकि जब आप प्रेज़ेंट में पॉज़िटिव नोटिस करना शुरू कर देते हो, आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करना शुरू कर देते हो, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में सेफ्टी फ़ील करते हो, हैप्पी फ़ील करते हो और पास्ट से आपके लिंक टूटते चले जाते हैं। और जो लास्ट है प्रोफ़ेशनल ट्रॉमा थेरेपी, भई अगर इतना सब कुछ करने से भी आपका नहीं हो रहा है कुछ, तो प्लीज़ जिन लोगों ने ट्रॉमा पे काम किया है, जिनको पता है सोमैटिक एक्सपीरियंस कैसे चेंज करना है, जो ईएमडीआर में हिप्नोथेरेपी वगैरह में एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो क्योंकि डीप ट्रॉमा नीड्स सेफ प्रोफ़ेशनल गाइडेंस फॉर लास्टिंग रिकवरी। कई बार हम ना अपने लेवल पर बहुत करते हैं और काफ़ी हद तक हम 50-60% तक रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आप हार मत मानो, ये मत सोचो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। बस उस वक़्त ये सोचो कि मैं बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ हूँ, मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया अपने आप को हील करने का और मैं उसमें काफ़ी सक्सेसफुल भी रही। मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को रिकवर कर लिया है, हील कर लिया है। पर अब मुझे एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, कोई ऐसे सपोर्टर की, गाइड की ज़रूरत है जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो चुनो अपना थेरेपिस्ट, और तुम डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस, प्रेज़ेंट मोमेंट में खुश रहना, एक अच्छा फ्यूचर तुम डिज़र्व करते हो, तो बिल्कुल हेजिटेट मत करो, उन 4 लोगों की बिल्कुल परवाह मत करो, जो फालतू की बकवास करते हैं और काम कभी आते नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें अपने लिए फ़ैसला लेना है। सो माय डियर वन्स, ये थी अमेज़िंग 20 टेक्निक स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगी सॉल्व करने में, रिज़ॉल्व करने में और डिसॉल्व करने में। सबकी मिक्स टेक्निक्स मैंने आपको सिखाई है, पर आप एक हैप्पी, एक सेफ लाइफ़ डिज़र्व करते हो। तो अपना ख़ास ख़्याल रखना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।